Hi guys, this is Raghavendra Dwivedi, लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी ऑफ सुपर ग्रेड्स। सुपर ट्रिक्स की इस सीरीज में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से मैंने एक टॉपिक लिया है और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रिक्स। एंड टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। जिस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करते काफी टाइम टेकिंग हो सकता था, बट यहीं पे अगर शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम सेव किया जा सकता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में ओवरऑल थ्री पार्ट्स हैं, है ना। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडेड ब्लड रिलेशन बेसिकली। एंड इंस्ट्रक्शन पार्ट दिया जा रहा है जैसा कि दिया है इंस्ट्रक्शन में। पहला, पी हैशटैग क्यू मींस पी इज फादर ऑफ क्यू रिस्पेक्टिवली, प्लस माइनस और स्टार के कोड भी दिए हैं हमें। क्वेश्चन पार्ट है जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज आंट ऑफ ई। और हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं जिनमें अलग अलग एक्सप्रेशन गिवन है विद इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी ई, फाइन, और अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं। अब हमें सॉल्व कैसे करना है? अगर इस पूरे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करते तो हमारा अप्रोच क्या होता है? हमें बेसिकली पता क्या करना है, एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें कि ए शुड बी आंट ऑफ ई। ठीक है। अब अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो ऑप्शन ए को उठाएंगे, इंस्ट्रक्शन की हेल्प से फैमिली ट्री बनाएंगे एंड चेक करेंगे क्या ए आंट है ई की या नहीं। अगर होगी तो टिक करेंगे, नहीं होगी तो ऑप्शन बी पे मूव करेंगे। ऑप्शन बी के साथ में भी सेम वही वर्क करेंगे कि हम ऑप्शन बी से इंस्ट्रक्शन की हेल्प से फैमिली ट्री बनाएंगे एंड देन चेक करेंगे ए इज आंट ऑफ ई और नॉट। ये काफी टाइम टेकिंग हो सकता है। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड जिसको हम सुपर ट्रिक्स बोल रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ शॉर्टकट, है ना। और दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जरा इस पे ध्यान देना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसकी बात आती है। हमें यह पता करना है जिसमें ए इज आंट ऑफ ई। ठीक है। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होगी क्या बेसिकली, पहली शॉर्ट ट्रिक है हमारी, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ जेंडर। ठीक है। जेंडर किसका? यहां पर जो क्वेश्चन में जिसकी बात की जा रही है उसका जेंडर आइडेंटिफाई करेंगे एंड ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। सेकंड शॉर्टकट क्या होगी, हम जनरेशन के बेस पर भी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट। ठीक है। ये हमारी तीन शॉर्टकट हैं। हमें ये देखना है अगर हम शॉर्टकट नंबर वन अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन हमारे पास है कि ए इज आंट ऑफ ई, ये वाली चीज हमें चारों ऑप्शन में ढूंढनी है। तो अगर जेंडर को हमने फोकस में रखा तो हमें ये पता चला ए इज आंट, ए आंट है मतलब ए इज अ फीमेल। ठीक है। तो जेंडर पता किसका चला, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट ए है उसका जेंडर पता चला कि वो एक फीमेल है। अब जरा देखना चारों ऑप्शन जो कि मैं यहां पर भी रिराइट कर लेता हूं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, है ना। हर एक एक्सप्रेशन ए से स्टार्ट हो रही है, बी एंड ये हर एक एक्सप्रेशन ई तक एंड हो रही है, फाइन। हमें सिर्फ पहले और दूसरे एलिमेंट से और उनके बीच में आने वाले रिलेशन से मतलब है, उससे हमारा जेंडर क्लियर हो जाएगा। किसका? ए का। अब जरा देखना चारों ऑप्शन में क्या क्या है, सिंबल्स लिखे हैं, प्लस, हैशटैग, स्टार, माइनस। प्लस, हैशटैग, स्टार और माइनस। यहां इस पहले और दूसरे टर्म से ये पता चल जाएगा ए प्लस बी मीन्स क्या है। अब ए प्लस बी मीन्स प्लस का कोड रेफर कर रहे हैं कि पी प्लस क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, है ना। और उस हिसाब से ए प्लस बी मीन्स क्या हो जाएगी, ए मदर ऑफ बी। तो यहां पर ए फीमेल है ये पता चला। ऑप्शन इसको हम अभी कंसीडर करते हैं। ऑप्शन बी से हमने देखा ए हैशटैग बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। अब जरा एक बात बताना, ए फादर है मतलब ए मेल होगा, ए मेल होगा मतलब ए आंट नहीं हो सकता। हमारी रिक्वायरमेंट है हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें ए इज आंट ऑफ ई। सो
ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमने ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज ए यहाँ पर मेल है, ये पता चल गया। तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पर यूज में नहीं लेना है, सिर्फ पहले और दूसरे टर्म से हम उसके जेंडर को आइडेंटिफाई करके अगर जो रिक्वायर्ड जेंडर है उसका कहीं अपोजिट जेंडर मिल रहा है हमें, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। यही काम हमें ऑप्शन डी में देखने मिला है कि ए माइनस बी मीन्स माइनस का हमें कोड दिया जा रहा है कहीं ना कहीं ब्रदर, है ना। तो ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ए ब्रदर है, दैट मीन्स ए इज अ मेल कैंडिडेट। ए मेल है तो ए कभी भी आंट नहीं होगा ऑप्शन डी में। दैट्स वाई ऑप्शन डी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमने एलिमिनेट कर दिया ना। हमारे पास ए स्टार बी बचा हुआ है, और स्टार का मतलब यहां जा रहा है सिस्टर, है ना। ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब ए सिस्टर है, दैट मींस ए का जेंडर पता चला, ए फीमेल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी में ए फीमेल है, तो जेंडर से कम हमने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए। अब यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि क्या जनरेशन के बेस पर हम पता कर सकते हैं। अच्छा, पोजीशन, जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उससे हम कैसे पता करेंगे। रिक्वायर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि जो ए है, ये अगर कहीं लास्ट में होता तो ऐसे ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देते। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट का जेंडर क्लियर नहीं होता। जरा यहां से देख लेना, जैसे कि पी हैशटैग क्यू मींस लिखा है पी इज फादर ऑफ क्यू, तो इस इंस्ट्रक्शन में पी फादर है, पी मेल है, बट क्यू कौन है? क्यू पी का चाइल्ड होगा, क्यू सन है डॉटर है, ये डेफिनेट नहीं है ना। इस कारण से एक्सप्रेशन में लास्ट वाले एलिमेंट का जेंडर क्लियर नहीं होता है। वही चीज है कि अगर जो रिक्वायर्ड एलिमेंट ए है लास्ट में कहीं होता तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देते। फिलहाल हमें थर्ड पॉइंट की शॉर्टकट की जरूरत यहां पर नहीं दिखी। हम सेकंड को देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन हम कैसे एलिमिनेट करें। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ए इज आंट ऑफ ई, तो ए आंट है ई की, मतलब ई के फादर की सिस्टर होगी या ई के मदर की सिस्टर होगी ए। क्लियर है? तो ए में और ई में सिर्फ एक जनरेशन का गैप मिला। सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन हम अगर इसको शॉर्टकट में अप्लाई करने वाले हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, और दोनों ऑप्शन में से अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं तो हमें पूरे एलिमेंट कहीं ना कहीं अब लिखने पड़ जाएंगे। तो सी और डी भी यहां लेते हैं और इन इंस्ट्रक्शन को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन ए में माइनस स्टार हैशटैग, माइनस स्टार हैशटैग। अब जरा ये देखना भाई कि ए इज आंट ऑफ ई, ए और ई में एक जनरेशन का गैप है। यहां चेक करो ए से ई तक कितने जनरेशन का गैप मिल रहा है। तो प्लस का मतलब यहां पर हमने देखा, प्लस का मतलब है मदर। तो ए से बी तक, ए से बी तक सिर्फ एक जनरेशन बदली। बी माइनस सी, माइनस का मतलब यहां ब्रदर दिया जा रहा है, बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो ए से सी तक सिर्फ एक ही जनरेशन का हमें चेंज मिला है अभी। ए से बी जनरेशन बदल चुकी थी, बी ब्रदर है सी का, दोनों सेम जनरेशन पर है। ओवरऑल ए से सी तक एक ही जनरेशन का बदलाव हमें मिला। सी स्टार डी, स्टार मतलब सिस्टर दिया हुआ है, तो सी सिस्टर है डी की, तो सी और डी भी आपस में एक ही लेवल पे आ रहे हैं जनरेशन में। तो ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक सिर्फ एक ही जनरेशन का बदलाव मिला। क्यों? बी सी डी सिबलिंग्स हैं। और डी हैशटैग ई, हैशटैग का मतलब है फादर, डी इज फादर ऑफ ई, मतलब यहां से दूसरी जनरेशन फिर से बदल गई। तो ओवरऑल यहां से यहां तक एक जनरेशन बदल चुकी थी और यहां से यहां दूसरी जनरेशन बदली, तो ए से ई तक ओवरऑल दो जनरेशन बदल चुकी हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ए से ई तक कितनी थी? सिर्फ एक जनरेशन की। यहां पर ए से ई तक कितनी मिली? दो जनरेशन का गैप आ रहा है। तो यहां से ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हम कर चुके हैं। फाइन, अब अकेला ऑप्शन सी बचा है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इन शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना और अच्छे से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंस्ट्रक्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से अलग है। क्वेश्चन पार्ट और ऑप्शन पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। हमें एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें कि आर इज नीज ऑफ एम, ये वाला रिलेशन होल्ड कर रहा हो। ठीक है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर हम जेंडर के बेस पर ऑप्शन को एलिमिनेट करने जाएं तो हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट का जेंडर क्लियर होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड एलिमेंट इज आर, आर इज नीज ऑफ एम मतलब आर इज फीमेल। पहली बात क्लियर हुई, तो आर इज फीमेल। अच्छा, ये रिलेशन जो है वो डेफिनेट है कि आर इज नीज ऑफ एम, ये ऐसा ही हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें नीज मिले आर। अब यहां आर की पोजीशन लास्ट में है। सो ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड शॉर्ट ट्रिक,
द पोजिशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट इज इन द लास्ट, और लास्ट वाले एलिमेंट का हम जेंडर क्लियर नहीं कर सकते बशर्ते कि वो कपल रिलेशन ना हो। ठीक है, तो आर यहां पर क्या कपल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस? नहीं, क्योंकि टी माइनस आर मीन्स टी इज सिस्टर ऑफ आर। व्हाट अबाउट द जेंडर ऑफ आर? नॉट क्लियर, बिकॉज आर ब्रदर और सिस्टर कुछ भी हो सकता है, हो सकती है टी की। ठीक है, हाँ टी सिस्टर है आर की, आर का जेंडर क्लियर नहीं है, और आर का जेंडर क्लियर नहीं है इस कारण से हमें पता चला कि आर इज नीज ऑफ एम, ये वाला रिलेशन हमारे पास यहां पर डेफिनेट नहीं है। और डेफिनेट नहीं होने का मतलब क्या है? ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो याद रखना, पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट अगर वो लास्ट में है तो उसके बेस पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच का बस कपल रिलेशन ना हो, क्योंकि कपल रिलेशन होगा तो हम दोनों एलिमेंट का जेंडर क्लियर बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। सेकंड, अब हमने यहां पर देखा बी सी और डी में अगर जेंडर के बेस पर हम जा रहे हैं तो हम ऑप्शन और कोई एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर आर माइनस आर माइनस आर माइनस दिया, और हर जगह आर माइनस का मतलब है आर इज सिस्टर, तो आर फीमेल है तीनों जगह। ठीक है, अब अगला जो है वो जनरेशन के बेस पर हम चेक करने वाले हैं। हमने जेंडर और पोजीशन का यूज कर लिया हुआ है। ठीक है, जनरेशन के बेस पर कैसे जाएंगे? हमें ये पता है कि आर इज नीज ऑफ एम, मतलब आर जो है वो जनरेशन में एक लेवल नीचे है एम से। आर इज नीज ऑफ एम मतलब आर जनरेशन में नीचे है एक लेवल। अब अगर हम ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन सी और बी देखें, सबसे पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन डी में हमने देखा आर माइनस डब्ल्यू, आर इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस टी, प्लस का मतलब यहां दिया हुआ है मदर। आर सिस्टर है, एक लेवल भी नहीं बदला, इक्वल लेवल है दोनों के। डब्ल्यू इज मदर ऑफ टी, आर से टी तक एक लेवल बदल गया। ठीक है, टी क्रॉस एम, क्रॉस का मतलब क्या है यहां पर? फादर, तो अगेन दूसरा लेवल बदल गया। तो हम ओवरऑल आर से एम में देखेंगे दो लेवल बदल चुके हैं। हमारे लिए एक लेवल की रिक्वायरमेंट थी, यहां दो लेवल बदल चुके हैं, हमारे लिए ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन सी और बी में देख लेते हैं। सी और बी में जैसे कि बी दिख रहा है हमें, एम इज सिस्टर ऑफ जे एंड जे इज मदर ऑफ आर। एम सिस्टर है जे की और जे मदर है आर की, तो आर के मदर की सिस्टर एम और एम के सिस्टर की डॉटर आर, तो यहां से निकल के आ रहा है आर इज नीज ऑफ एम, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी में आर इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्रॉस टी, क्रॉस का मतलब हमें दिया हुआ है फादर, डब्ल्यू इज फादर ऑफ टी। अब यहां उल्टा हो रहा है, आर सिस्टर है डब्ल्यू की, डब्ल्यू फादर है टी का, मतलब टी के फादर की सिस्टर। और टी और एम का रिलेशन यहां क्या जा रहा है इंस्ट्रक्शन से आप देख पा रहे हैं, तो ब्रदर दिया है, टी ब्रदर है एम का, ये दोनों सिबलिंग हैं, इनके फादर और उसकी सिस्टर। तो आर जो है आंट है एम की, ना कि नीज। तो उल्टा रिलेशन है, भले गैप तो एक ही जनरेशन का आ रहा है लेकिन रिलेशन में वो उल्टा पड़ गया। हमें आर एक लेवल नीचे चाहिए और आर ऑप्शन सी में एक लेवल ऊपर मिल रहा है, इस बेस पर भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री शॉर्ट ट्रिक्स। आप इनको अप्लाई करें क्वेश्चंस में और अपना टाइम सेव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।